नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली चाइना के द्वारा कैल्शियम ऑक्सीबोरेट और रेयर अर्थ मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की जो टेक्नोलॉजीज हैं उसके एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया गया है। ये अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोगों को सुनने को मिल रहा था कि चाइना से जो नॉन असेंशियल आइटम दूसरे देश इंपोर्ट करते हैं उनके ऊपर बैन लगाया जा रहा है। जैसे भारत कई सारे चाइनीज आइटम के ऊपर बैन लगा चुका था, यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा इस तरीके के स्टेप उठाए गए थे, इवन चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी अपनाई जा रही थी। एक ट्रेड वॉर चल रहा था जहां पर चाइना की इकोनॉमी को टारगेट किया जा रहा था। अब चाइना ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लिया है, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल के ऊपर दुनिया भर की इकोनॉमी डिपेंडेंट है। कई सारी मेडिकल या फिर मिलिट्री, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये सब कुछ रेयर अर्थ मेटल से बनते हैं। और रेयर अर्थ मेटल चाइना 85% तक पूरे वर्ल्ड के अंदर सप्लाई करता है। चाइना ने इसी चीज का प्रयोग किया और रेयर अर्थ मेटल के एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगानी शुरू कर दी है। ये पहली बार चाइना ने नहीं किया है, चाइना ने इसके पहले भी गैलियम और जर्मेनियम को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था। इतना ही नहीं, आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो एक स्पेशल प्रकार का ग्रेफाइट है जो बैटरी के अंदर यूज आता है, चाइना ने उसके एक्सपोर्ट के ऊपर ही बैन लगा दिया था। अब चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, इसकी वजह से क्या क्या असर पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के ऊपर देखने को मिल सकते हैं, उन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान इस सेशन के अंदर चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में सासी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि गांधीयन मॉडल ऑफ गवर्नमेंट किस प्रकार के ज्योमेट्रिकल शेप को रिप्रेजेंट करती है? पिरामिडिकल, कॉन्करेंट सर्कल, दोनों या दोनों ही नहीं? सही जवाब आप नीचे दोगे। जो सही जवाब देगा उसके कमेंट के ऊपर मैं हार्ट पिन करूंगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है तो अनअकैडमी के द्वारा ऑफलाइन सेंटर जो है वो खोले जा चुके हैं। दिल्ली के करोल बाग और मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर। अगर आप चाहते हो उन ऑफलाइन सेंटर के अंदर जाके पढ़ना, आप चाहते हो पता करना कि कितनी फीस है, कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं और टेस्ट फीस वगैरह और कौन कौन सी फैसिलिटीज यहां पे मिलेंगी, तो ऐसी कंडीशन के अंदर नीचे मैंने काउंसलिंग फॉर्म दिया हुआ है, उस काउंसलिंग फॉर्म को फिल आउट कर देना, हमारी टीम जो है वो आपको रीच आउट कर लेगी। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहां पर हुआ क्या है। देखो, कुछ प्रकार के मिनरल को कहा जाता है क्रिटिकल मिनरल्स। क्या होते हैं क्रिटिकल मिनरल्स? ऐसे मिनरल जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे मिनरल हैं, लगभग हर मिनरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तो काम देता ही है, नेशनल सिक्योरिटी में काम देता ही है। तो क्या हर मिनरल क्रिटिकल मिनरल हो गया? नहीं। ऐसे मिनरल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी में तो काम देते ही हैं, साथ में जिनके सप्लाई में रिस्क है, और ये हर देश में अलग अलग है। कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो भारत में पाए जाते हैं, वो भारत के नेशनल सिक्योरिटी या इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो मिनरल क्रिटिकल मिनरल नहीं होंगे क्योंकि वो भारत में ही पाए जा रहे हैं, सप्लाई चेन का कोई इशू ही नहीं आएगा। पर कोई मिनरल ऐसा है जो चाइना में पाया जा रहा है, हो सकता है कि भविष्य में चाइना उसका एक्सपोर्ट भारत को करना बंद कर दे। ऐसी कंडीशन में उसके सप्लाई से रिलेटेड रिस्क क्रिएट हो जाएंगी ना। ऐसी कंडीशन में वो मिनरल जो है वो क्या हो जाएगा? क्रिटिकल मिनरल। हर एक देश का इसी कारण से क्रिटिकल मिनरल अलग अलग होते हैं। हर एक देश अपने अलग क्रिटिकल मिनरल घोषित करते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट ने 50 मिनरल घोषित किए हुए हैं, जापान ने 31 किए हैं, यूनाइटेड किंगडम ने 18 किए हुए, भारत ने भी अपने 30 क्रिटिकल मिनरल घोषित किए हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ जिनके अंदर सप्लाई चेन के इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। और लगभग हर देश के क्रिटिकल मिनरल के अंदर हम लोगों को रेयर अर्थ मेटल देखने को मिलता है। रेयर अर्थ मेटल्स क्या होते हैं? कभी पीरियोडिक टेबल बचपन में पढ़ी होगी, वो ली ने ना के मग सीज फायर वगैरह ऐसे करके याद करते थे उनको। उन्हीं में कुछ ऐसे मिनरल है जो आपने कभी याद नहीं करे, वही रेयर अर्थ मेटल है जो यहां पर देखने को मिल रहा है। और ये 3 मेटल, ये है रेयर अर्थ मेटल। टोटल 17 हम लोगों को देखने को मिलते हैं और ये बहुत ही क्रिटिकल मिनरल्स हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनका बहुत डाइवर्सिफाइड यूज है। पहले तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी एप्लीकेशन बहुत डाइवर्सिफाइड है। जैसे एक आम नागरिक के जीवन के अंदर आप देखो, लैपटॉप, मोबाइल फोन, इन सब के अंदर सेमीकंडक्टर रखते हैं, वो सारे सेमीकंडक्टर इन्हीं रेयर अर्थ मेटल से बने हुए होते हैं। मिलिट्री यूज है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज है,
इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, विंड टरबाइन, ड्रोन, सोलर पावर प्लांट, इन सारी जगहों पर यही रेयर अर्थ मेटल यूज आते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अब आप देखो कि इसके सप्लाई चेन में क्या इशू है। देखो, दुनिया के अंदर जब रेयर अर्थ मेटल की बात करो तो सबसे ज्यादा चाइना के पास में 38%, बाकी दूसरे देशों के पास में भी रेयर अर्थ मेटल के रिजर्व जो है वो पाए जाते हैं। मतलब इतने कोई टेंशन की बात नहीं है। नहीं, केवल मिनरल होना सफिशिएंट नहीं है, उस मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी होना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना के पास में कैपेसिटी भी है और टेक्नोलॉजी भी है रेयर अर्थ मेटल को निकालने की। इस कारण से दुनिया के अंदर जो टोटल रेयर अर्थ मेटल निकलते हैं वो 70% चाइना से आते हैं। जो दूसरे देशों से भी आते हैं ना, उनको प्रोसेस चाइना में ही किया जाता है। तो रिफाइंड मटेरियल 85% चाइना से आता है, जिसके कारण से चाइना एक बहुत बड़ा सप्लायर है रेयर अर्थ मेटल का। वहीं ये रेयर अर्थ मेटल नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब चाइना अगर सप्लाई कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में सप्लाई चेन के इशू आ सकते हैं, जिसके कारण से अपने आप ये रेयर अर्थ मेटल क्रिटिकल मिनरल बन जाते हैं। अब रिसेंटली क्या कर रहा है चाइना, जो है वो इन्हीं रेयर अर्थ मेटल के एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाते जा रहा है, जिसकी वजह से कई सारे इश्यूज आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। जैसे सबसे पहला इशू तो यही आएगा कि वो सारी इंडस्ट्रीज जो इन रेयर अर्थ मेटल के ऊपर डिपेंडेंट है, वो इंडस्ट्रीज चलना बंद हो जाएंगी, या फिर उनको दूसरे जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां से रेयर अर्थ मेटल निकाला जाए, या फिर वो सारे प्रोडक्ट महंगे होने लगेंगे। सबसे पहली चीज तो ये होगी। दूसरा, ग्लोबल लेवल की सप्लाई चेन पे इशू आने लगेंगे। अगर चाइना रेयर अर्थ मेटल के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है उसके एक्सपोर्ट के ऊपर, तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो रेयर अर्थ मेटल यूएस भी तो जाता है, तो यूएस की इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ेगा। तो फिर यूएस वापस से काउंटर में जवाब देगा, ट्रेड वॉर और बढ़ेगा। ऐसी कंडीशन में ग्लोबल सप्लाई चेन के डिसरप्शन के केसेस और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। अभी तक जो प्रोडक्शन चाइना में था वो प्रोडक्शन दूसरे देशों में शिफ्ट होगा। ऐसी कंडीशन में इंडिया एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इंडिया के पास में कैपेबिलिटी डेवलप करने की क्षमताएं ज्यादा है, क्योंकि यूथ है, इंजीनियर्स हैं, बेस्ट माइंड है, इस कारण से। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे कॉपरेशन करने के इश्यूज जो हैं वो चाइना के साथ में आने वाले समय में इन्हीं रेयर अर्थ मेटल के एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाने की वजह से देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों, जो दो मेन रेयर अर्थ मेटल के एक्सपोर्ट के ऊपर चाइना ने बैन लगाया उनके बारे में जान लेते हैं। एक नाम है जर्मेनियम, जो 60% पूरे वर्ल्ड में जितना जर्मेनियम है ना उसका 60% चाइना देता है। यह जर्मेनियम सेमी मेटल कहलाता है और सेमीकंडक्टर्स के अंदर यूज आता है। फाइबर ऑप्टिक्स, नाइट विजन गॉगल, सोलर सेल टेक्नोलॉजी, इंफ्रारेड सेंसर, ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इन सारी जगहों पर ये जर्मेनियम यूज आता हुआ दिखाई देता है। बहुत वाइड एप्लीकेशन है, और ये एप्लीकेशन याद रखना कि यूपीएससी के अंदर इस तरीके के सवाल आ जाते हैं कि ये जो मिनरल है ये कहां कहां यूज आ सकता है। ठीक है। इसके अलावा गैलियम की बात करें तो गैलियम लगभग 80% चाइना सप्लाई करता है। एक सॉफ्ट सिल्वरी मेटल है कुछ इस तरीके का, और रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में दिखा देता है। ये भी सेमीकंडक्टर में यूज आता है। सेमीकंडक्टर में यूज आ रहा तो अपने आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, इन सारी चीजों के अंदर यूज आ ही जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के अंदर यूज आता है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स डेवलप करने में, एलईडीज के अंदर, सोलर सेल्स के अंदर ये देखने को मिलता है, जिसके कारण से गैलियम और जर्मेनियम ये बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है जिनके एक्सपोर्ट के ऊपर ऑलरेडी चाइना बैन लगा चुका है। और दूसरे जो रेयर अर्थ मेटल है उनके एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजीज के एक्सपोर्ट के ऊपर भी चाइना द्वारा बैन लगा दिया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न का इशू है। ये मुझे, आपको, हम सब लोगों को आने वाले समय के अंदर इफेक्ट कर सकता है। आई होप आप लोगों को इतनी सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे साथ कमेंट करना। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो दोस्तों आप लोगों के पास में एक बहुत अच्छा मौका, क्योंकि इंडिया के टॉप एजुकेटर अनअकैडमी की ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ा रहे हैं करोलबाग, मुखर्जी नगर दिल्ली के अंदर, और प्रयागराज सिविल लाइंस के अंदर। अगर आपको चाहिए कि इन ऑफलाइन क्लासेस के अंदर आप भी पढ़ो तो आप रजिस्टर कर सकते हो। आप चाहो तो ऑफलाइन सेंटर जा सकते हो, वहां पर जाके बातचीत कर सकते हो कि सर मुझे जो है वो आपकी क्लासेस के अंदर पढ़ना है। उसके बाद सेल्फ
वाला जो भी व्यक्ति आपको मिलेगा या जो भी कंसल्टेंट आपको मिलेगा वो आपको पूरी फीस वगैरह बताएगा, तो वो फीस मत भरना। उनको कहना कि मैं शुभेंद्र सर का स्टूडेंट हूँ, SRC10 कोड लगा दो, तो आपको 40% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरा एक और तरीका है कि अरे यार मैं तो दूसरे शहर में बैठा हूँ या फिर मैं उसी शहर में हूँ, मैं अभी सेंटर तक नहीं जाना चाहता, मेरे को घर बैठे बता दो, पहले इंक्वायरी में कर लेता हूँ, फिर जब मेरे को समय मिलेगा मैं चले जाऊंगा। ऐसी कंडीशन में नीचे मैंने एक काउंसलिंग फॉर्म दिया हुआ है, उस काउंसलिंग फॉर्म को फिल आउट कर देना, हमारी टीम आपको रीच आउट कर लेगी। आई होप इतनी बातें आप लोगों को क्लियर होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे SRC10 कमेंट करना। दैट्स ऑल फॉर माय साइड। जय हिंद, जय भारत।